इंग्लिश का लफाज शुरू होता है उल्टे रास्ते से, तो इंग्लिश की क्या हैसियत है? इंग्लिश उल्टी है जी उल्टी है। हमारी अरबी सीधे रास्ते से शुरू हो रही है, ठीक है, हमें सीधे रास्ते पे लगाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने खुद इंग्लिश को ज़्यादा इज्जत दी है, मगर इंग्लिश की कोई इज्जत नहीं है। हमारे पाकिस्तान की उर्दू लफाज जो उर्दू बोलने वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। इंग्लिश की मैं कहता तो कोई वैल्यू नहीं मेरे। जो क़यामत तक नबी के बारे में गुस्ताखी करे उसे काट के रख दो, उसे दुनिया में जिंदा रहने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अच्छा, हम क्यों काटे? हमारे मुल्क में अदालतें, अगर कोई बदतमीजी करता है हमें अदालत में उसके खिलाफ केस करना चाहिए। पूरी दुनिया देखिए कि ये एक इस्लामिक मुल्क है, देखो यहाँ पर अगर कोई इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं तो अदालतें सजा देती हैं। स्कूलों में कुछ भी नहीं पढ़ा आजकल, देखा जाए कोई नौकरी कहता है ना तो नौकरी भी नहीं मिलती, सही बात है, हर कोई धक्के खा रहा है, इसी तरह ही है। तो मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने हिफ्ज़ करके छोड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 100 शागिर्द अता फरमाया है। और इतनी मैं कहता हूँ इस उम्र में आके ना अल्लाह ताला ने सना खानी भी हासिल मुझे दी है। और इस उम्र में इतनी उम्र मेरी 17 साल एज है और बड़े बड़े मैं तकरीबन 40 से 50 के करीब जो भी उनके सरपरस्त आते हैं तो इस हाथों के बोझ से लेते हैं। ये किसकी? आपके हाथों को चूम जी कुछ भी उसको काट दो। जो किसी भी नबी के बारे में अगर गुस्ताखी करे उसको काट दो। अगर कुरान मजीद के बारे में करते हैं उसको भी वासले जहन्नम किया जाए, ठीक है। हमारी तो यही अपील हुकूमत से भी सबसे कि जो अगर कोई गुस्ताखी करता है किधर भी तो इनको चाहिए कि मरम्मत करें इसकी। मेरा वीजा लगवा दें, अल्हम्दुलिल्लाह जान भी दे दूंगा उधर। इस जान का क्या फायदा जब हमारे मुसलमान के भाई के काम ही नहीं आना, फिर इस जान का कोई फायदा नहीं है। वैसे तो इधर पाकिस्तान में भी बड़े मुसलमान बेरोजगारी से मार रहे हैं, उन्होंने परेशानी से मार रहे उन्होंने हैं, मैच भूखों से मार रहे हैं। हाँ, उन्होंने मैच कर दिया ना भी, हाँ उनके नाम है हमारा मैच, इंडिया ने जो जीता है उन्होंने कहा जी मैं उन पे कुर्बान कर देता हूँ मैच। डेडिकेट कर देते हैं। मेरी जो औकात है ना जितनी, मैं अपनी जान भी उन पे कुर्बान करता हूँ, ठीक हो गया, जो मेरे बस में है। तमाम मुस्लिम उम्मत जितने भी हैं, ठीक है, तमाम हम जो हैं फ़लस्तीन के साथ हैं और हम चाहते हैं कि हम फ़लस्तीन जाना भी चाहते हैं इधर से। अगर हमें कोई ले जाए तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं, मरने के लिए भी तैयार नहीं हैं। तो वैसे तो बड़ी तादाद में जो है वो डंकी लगा के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से जब फलस्तीन जाना है, जब आप इस्लाम के नाम पे या इस तरीके से कह रहे हैं तब हम कहते हैं कि भाई कोई ले जाए। वैसे हम जाते हैं यूरोप तो डंकी लगा के चले जाते हैं, तब क्यों नहीं कहते कोई लेके जाएगा, लीगल वे में जाएंगे, इलीगल नहीं जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दुनिया के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं मोस्टली वो फलस्तीन के साथ खड़े तो हैं। नहीं खड़े, ऐसे थोड़ी खड़े होने जैसे पाकिस्तान नहीं खड़ा। अमेरिका ने बैरी बेड़ा भेजा, ऐसे सऊदी को चाहिए था भेजता, पाकिस्तान को चाहिए था अपनी वही भेजता। हमारा मस्जिद है, ये इनकी गैरत मर गई है सब मुसलमानों की, हमारे समेत। हमारा रोना निकल जाता, खुदा की कसम हमारा रोना निकल जाता है कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, क्योंकि हमारे भी दर्द है, सुख है। आज इसका जज्बा है ना वो जा रहा है, हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास हथियार ही नहीं है, कोई है ही नहीं, कोई हमें दे ना। इंशाल्लाह कोई हथियार देगा, कनेक्शन को दे। 10 दुश्मन मारूंगा तो फिर मरूंगा इंशाल्लाह, 10 दुश्मन मार के मरूंगा इंशाल्लाह। हमारे इस्लाम की बहुत जज्बा है, अच्छा। हम अपने जज्बे को यकीन करो, प्लस वो इसराइल क्या है, अमेरिका पे साथ उड़ा लेंगे। अमेरिका के कहने पे तो हम यहाँ पे चल रहे हैं, आप कह रहे हैं अमेरिका का कहना छोड़ दो। उसामा बिन लादेन को आपको पता है, आपको पता है उसामा बिन लादेन को यहाँ से उठा के ले गए, तो वहाँ पे जज्बा किधर था? अमेरिका को कहते भाई आपकी क्या जरूरत है, हम खुद सजा दें या जो भी करें। अमेरिका जो है ना हमारे सामने आए नहीं, हम जिहाद पे गए नहीं। जब इंशाल्लाह हम जिहाद पे जाएंगे ना, अपने ईमान के लिए लड़ेंगे, तो फिर अमेरिका को पता लगेगा यार कितना जज्बा है पाकिस्तानियों का। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? जज्बे के साथ अगर हम इंडिया का बॉर्डर पार करें ना, वो भी हमें गोली मार दे। चीन पर हमला किया ना इंडिया ने, हाँ। क्यों किया? क्योंकि ये फलस्तीन के साथ है। हमला नहीं, वो उनका आपस में नहीं हमला हुआ है, ये रॉकेट डाले गए, आपको नहीं पता? इंडिया ने रॉकेट फेंके हैं। नहीं जी बिल्कुल चीन पर, क्योंकि वो कब की बात है? मुझे 3-4 दिन पहले की बात है, ये आज 1-2 दिन की नहीं है। होम ग्राउंड का तो इन्हें डिसएडवांटेज होना चाहिए था, जितना क्राउड था। अच्छा, अपने क्राउड में खेलना मुश्किल है। इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया। इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो हम इंडिया के खिलाफ है। इस वक्त जो भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है हमारा दुश्मन है, और अगर हमें मौका मिला तो हम उस पर वार करेंगे। जैसे कि आज अफगानिस्तान इंशाल्लाह जाएगा और गजा में लड़ेगा और फलस्तीनियों का साथ देगा और इसराइलियों के खिलाफ लड़ेगा, इसी तरह इंशाल्लाह हमें मौका मिला तो हम भी अपनी जान कुर्बान करेंगे, वहां पे जाएंगे, लड़ेंगे। हाँ तो है ना, हमारे जज्बा है ना, जज्बा ईमानी है। जिसके पास ईमान का जज्बा हो ना वो किसी से नहीं डरता इंशाल्लाह। और हमारा ये अकीदा है कि हम इंशाल्लाह फलस्तीन को आज़ाद करेंगे। वहाँ पे मासूम बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, मासूम बच्चों पे जुल्म हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पाकिस्तान और इंडिया के मैच का इंतजार कर रहे हैं। यही है ना सर जी। मुसलमानों को जंग बिना तैयारी के जंग कैसी होगी? कौन? हमास ने तो 5000 रॉकेट दाग दिए इसराइल पे। अब जब इसराइल एक्टिव हुआ है तो अब हमास
हमास में देखे मासूम बच्चे मर रहे हैं, मासूम खवातीन, साल का बच्चा जिनका कोई कसूर ही नहीं, जिनका कोई इसराइल से लेना देना नहीं, बेचारों के ज़ाहिर रॉकेट मिसाइल फेंके जा रहे हैं। पूरा वेस्ट अमेरिका जो है इसराइल के साथ है, भारत इसराइल के साथ है। और फलस्तीन ने जब हमला किया इसराइल पे तो उसने सोचा नहीं था कि मेरे ऊपर जवाबी कार्रवाई होगी। तो वो होगी ना, ये लोग भी करें ना आगे। जब जिस तरह के हालात बन गए ना, उसको देख के यही लगता है कि जो भी वर्ल्ड वार 3 है ना, वर्ल्ड वार 3 हो सकता है ये शुरू हो जाए, वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाए जिस तरह के हालात बन गए ना। यूक्रेन की वॉर है, जी। इधर इसराइल और फलस्तीन है। इसराइल को इंडिया सपोर्ट करता है, जो कि बिल्कुल। हमेशा एक राइट कंट्री को ही वो सपोर्ट करता है, जिसका बिल्कुल। दोस्त होता है वो उसको सपोर्ट करता है। और मुस्लिम वर्ल्ड एक साइड पे हो गई है, नॉन मुस्लिम वर्ल्ड दूसरी साइड पे हाँ हो जी, गई है, तो बिल्कुल। वॉर जैसी सिचुएशन बिल्कुल वार जैसी सिचुएशन हो गया। हर बच्चे ने देखा है, हमारे हर जवान ने देखा है, कभी किसी ने ये कवरेज दी है कि इसराइली फौज जो है वो फलस्तीन वालों के साथ जुल्म कर रहे हैं। आज फलस्तीन ने अटैक किया, अपने आप की आज़ादी के लिए किया है। मस्जिद अक्सा हमारे लिए क़िबला अव्वल है, हमारे लिए बहुत शर्फ की एक बात है, और हमें वहाँ पे अगर जान कुर्बान करनी पड़े तो हम करेंगे इंशाल्लाह। और वो हमारे कलमे के भाई हैं, हम उनके साथ खड़े। हमारी हुकूमत जिस टाइम भी हमें इस बात की इजाज़त देगी कि आप उनके साथ लड़ सकते हैं, हम उसी वक्त इंशाल्लाह वहाँ के लिए निकलेंगे और वहाँ पे लड़ेंगे। जंग लड़नी चाहिए, और इंडिया जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है उनके करी जाए। वो तो गैर मुस्लिम है, वो तो करेंगे। पता है, ये लड़ाई मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की है।